लॉजिक स्कूल में वैम्पायर्स घुस गए थे। एक वैम्पायर रोहन के पीछे लग गया था। रोहन उससे बचता हुआ भागता है तो उसके सामने तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वो स्टेज से नीचे चला जाए, दूसरा वो टेरेस पे भाग जाए, तीसरा वो खुद को इस वॉशरूम में लॉक कर ले। क्या आप बता सकते हैं क्या ऑप्शन बेटर रहेगा रोहन के लिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टेयर्स से भागेगा तो टाइम लगेगा, वैम्पायर उसे आसानी से पकड़ लेगा। वॉशरूम के डोर्स में ऊपर और नीचे गैप है, बैट बन के वैम्पायर इजीली उसे पकड़ सकता है। टेरेस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रोहन सनलाइट में आ जाएगा और सनलाइट से वैम्पायर्स डरते हैं। रोहन टेरेस पहुंच जाता है। वहीं राकेश के पीछे भी वैम्पायर्स लग जाते हैं। वो तेजी से दौड़ता है तो एक कॉर्नर में पहुंच जाता है जहां उसे तीन रूम्स मिलते हैं। पहला स्पोर्ट्स रूम है जहां स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ है। दूसरा ट्रॉफीज वाला रूम है जहां स्कूल के बच्चों को मिले गोल्ड और सिल्वर के ट्रॉफीज रखे हुए हैं। तीसरा रूम लाइब्रेरी है जहां बुक्स रखे हुए हैं। तो सोचिए और मुझे बताएं कौन सा रूम लेना चाहिए राकेश को जहां वो सेफ हो। आपका आंसर कमेंट कीजिए। राकेश को ट्रॉफी वाला रूम लेना चाहिए। वैम्पायर्स को सिल्वर से डर लगता है, उसके कांटेक्ट से वो मर भी सकते हैं। तो जहां सिल्वर रखा है वो रूम उसके लिए सेफ रहेगा। राकेश ट्रॉफी वाले रूम में चला जाता है और वैम्पायर से बच जाता है। वहीं एक वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाता है। क्या आप इन चारों स्टूडेंट को देख के बता सकते हैं कौन सा स्टूडेंट वैम्पायर हो सकता है? ए, बी, सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें डी वाला वैम्पायर है। बाकी सब पे विंडो से सनरेज पड़ रही है। डी वाला सनरेज को अवॉइड कर रहा है इसलिए साइड में खड़ा हुआ है, वही वैम्पायर है। बच्चे ये देख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ और वैम्पायर स्टूडेंट के बीच में छुप जाते हैं। क्या आप इन स्टूडेंट्स को देख के बता सकते हैं इनमें कितने वैम्पायर्स हैं? अच्छे से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इनमें चार वैम्पायर्स है। ये चार वैम्पायर्स है। बच्चे उन्हें देख डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं। कुछ बच्चे टेरेस पे चले जाते हैं और कुछ बच्चे ग्राउंड पे चले जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन दो बच्चे अंदर वैम्पायर के साथ एक रूम में फंस जाते हैं। राकेश हिम्मत करता है और एक सिल्वर ट्रॉफी लेके उन बच्चों को बचाने के लिए उस रूम के सामने पहुंच जाता है। रूम लॉक्ड था। रूम का डोर ओपन करने के लिए ये मैचस्टिक इक्वेशन को सही करना होगा। आपको बस एक मैचस्टिक को हटाना है और इक्वेशन को फिक्स करना है। तो सोचिए और बताइए कौन सी एक मैचस्टिक आप रिमूव करेंगे? सिक्स में से अगर आप ये वाली मैचस्टिक हटा देंगे तो वो हो जाएगा 5 और इक्वेशन हो जाएगी 5 + 1 = 6, मतलब इक्वेशन सही हो गई। डोर खुलता है और राकेश अंदर जाता है। राकेश ट्रॉफी से वैम्पायर्स को डराता है और दोनों स्टूडेंट्स को सेफली बाहर लेके आ जाता है। सारे बच्चे बच जाते हैं। राकेश की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगस्त का मंथ खत्म होता है और न्यूज़पेपर वाला अमित से पैसे लेने आता है। अमित उसे 150 रुपीज देता है तो पेपर वाला कहता है, सर 5 रुपए का एक न्यूज़पेपर है और अगस्त में 31 डेज होते हैं तो उसके हिसाब से 155 रुपीज हुए। अमित उसे 5 रुपए और दे देता है। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर वाला उसे 5 रुपए वापस ला के दे देता है। क्यों? ऐसा क्यों? न्यूज़पेपर वाले ने उसे पैसे वापस क्यों किए? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है। अगस्त में होते तो 31 डेज है लेकिन 15 अगस्त की छुट्टी होती है इंडिपेंडेंस डे की, मतलब न्यूज़पेपर बस 30 डेज ही आता है, इसलिए न्यूज़पेपर वाले ने पैसे वापस लाके दे दिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मालिक अपने ऑफिस के वर्कर को फोन करता है और कहता है कि मेरी कार घर पे पहुंचा दो और कार घर के अंदर पार्किंग में लगा देना, और उसे एड्रेस दे देता है। वो वर्कर कार लेके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है लेकिन उसे वहां 3 घर दिखते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि बॉस का घर कौन सा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं बॉस का घर कौन सा है? ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉस ने कहा था कि कार घर के अंदर पार्किंग में रखना। पहले घर में ऑलरेडी कार खड़ी है तो ये घर तो नहीं है, और दूसरे घर में कार रखने की जगह ही नहीं है, डोर भी छोटा है मतलब ये भी नहीं है। तीसरे घर में देखिए पार्किंग खुली है और पार्किंग की जगह है, मतलब यही बॉस का घर होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक किराना दुकान में 3 लोग सामान खरीद रहे थे। दुकानदार चावल लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुकान में से एक चीज चोरी हो गई है। लेकिन क्या और किसने चुराया? लॉजिकल आर्मी, क्या आप पहले और बाद के सीन को देख के बता सकते हैं दुकान में क्या चोरी हुआ है और किसने चुराया है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी ये चॉकलेट हुई है। यहाँ पहले 4 चॉकलेट थी और अब सिर्फ 3 चॉकलेट है, और चोरी इस आदमी ने की है। इसके पॉकेट में देखिए, पहले ये खाली था, अब यहाँ चॉकलेट दिख रही है। दुकानदार ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू अपने आप को बहुत समझदार समझता है, तो पिंकी उसकी टेस्ट लेने का सोचती है। पिंकी के रूम में 3 स्विचेस थे, तो वो टिंकू की टेस्ट लेने के लिए उससे पूछती है, बताओ टिंकू, इन तीनों स्विचेस में कौन सा स्विच रूम की लाइट का है, ए बी या सी? बताओ बताओ टिंकू। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सा स्विच लाइट का होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले स्विच के बाजू में सॉकेट है, मतलब ये स्विच तो सॉकेट का हो गया। तीसरे के बाजू में रेगुलेटर है, मतलब ये फैन का हो गया। मतलब बीच वाला स्विच लाइट का है। टिंकू बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संजीव एक शॉप में न्यू फोन लेने जाता है। शॉप ओनर उसे एक बॉक्स लाके देता है और कहता है ये बेस्ट फोन है। संजीव बॉक्स ओपन करता है और फोन की आवाज टेस्ट करने के लिए यूट्यूब ओपन करता है। आवाज तो अच्छी थी, लेकिन संजीव कहता है ये तो यूज्ड फोन है। कैसे? संजीव को कैसे समझा कि ये यूज्ड फोन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। YouTube को लॉगिन करने के लिए Gmail आईडी लगता है, और इस फोन में YouTube ऑलरेडी लॉग्ड इन है, मतलब ये फोन यूज्ड फोन है। उसी से संजीव भी समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुझे तो बी वाली माँ सौतेली लग रही है। पीछे फैमिली फोटो फ्रेम है और इसमें ये बच्चा नहीं है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।